बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th की मैथ की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 1.1 की जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे पिछले लेक्चर्स में जो रह गए थे उसे हम करेंगे। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो कि है √8। तो √8 अगर 8 है, रूट वाला अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5। तो इसको हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है और वो है √8 और हमने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहली बात यह है कि आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है और जो क्वेश्चन रूट्स वाले हो सकते हैं उनमें आपने सबसे पहले उस रूट को कैलकुलेट कर लेना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो अगर हम √8 को कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल होता है 2.82। तो हम इसका नियरेस्ट टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक हम इसको लेते हैं 2.8। इसके लिए हमें इसका ओरिजिन पॉइंट ड्रा करना है 0, 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3, 4। अब चूँकि हमारे पास होल नंबर 2 है इसलिए 2 तक तो हम नंबर लाइन पर एडिटेज जाएंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कमिंग सेगमेंट है 2 और 3 के दरमियान, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये मिड पॉइंट है इसका, इसको हम 5th पार्ट कंसिडर करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 देन 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। तो ये 10 जो पार्ट्स हैं उनमें जब हम डिवाइड करते हैं तो अब हम इनमें सर्च करेंगे कि पार्ट नंबर 8 जो है वो कौन सा है। तो अगर ये पार्ट नंबर 5th है तो ये है 6, 7 और 8। तो डेसिमल के जितने पॉइंट्स होते हैं उनको हम इसी तरह शो करेंगे। ये हमारा जो पॉइंट आया है ये है 2.8 एक्चुअली, और अगर आप इसको शो कर रहे हैं तो एक्चुअल क्वेश्चन तो आपके पास था √8। तो इस तरह से रूट का कोई भी क्वेश्चन जिसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है तो उसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। अच्छा, प्लस √8 हो या माइनस √8 हो, अगर आप माइनस √8 को शो करेंगे तो फिर वो आप 0 से माइनस की तरफ सेम जो है ना, जैसे ये किया है इसी तरह आपने -1, -2 और -3, यहाँ पर आपका -2 के बाद -3 के दरमियान जो है इसका आंसर आएगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट नंबर 6 है, वो है -4 होल्स 1/2। तो देखते हैं जी, पार्ट नंबर 6 के लिए आपको अलग से नंबर लाइन ड्रा करनी है और फिर आपने क्वेश्चन भी मेंशन करना है -4 होल्स 1/2। ये आपकी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि चूँकि हमने होल नंबर -4 है इसलिए इस लाइन में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। तो आप इसका 0 अपनी मर्ज़ी से यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये -1 है, यहाँ पर -2, -3, -4 देन -5। तो हम यहाँ से 0 से 4 तक एज इट इज जाएंगे। 0, -1, 2, 3, 4, यहाँ तक तो होल नंबर है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट कमिंग जो सेगमेंट है -4 एंड -5, इसको डिनोमिनेटर के मुताबिक 2 इक्वल पार्ट्स में, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये उसका फर्स्ट सेगमेंट है तो ये हो जाएगा 1/2। तो -4 होल्स 1/2 ये इसका आंसर होगा, -4 होल्स 1/2। तो यूँ आप माइनस वाला भी कोई इंटीजर अगर नंबर लाइन पे शो करते हैं तो आप उसको इस तरह से शो कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
1 का पार्ट नंबर 7 देखें, ये है 1/3 जो कि पॉजिटिव है। तो अगर हमने 1/3 को शो करना है तो फिर क्या करेंगे, चलिए आप नंबर लाइन ड्रा करें और वन टू और इस तरफ -1 और -2। अब हमने चूँकि 1/3 शो करना है, ये हमारा जो 7 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है, तो वो है 1/3, इसलिए होल नंबर इसका चूँकि नहीं है, इसलिए 0 से 1 तक का जो पहला सेगमेंट है उसको 3 जो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड देन 3, और उसका जो पहला ही पार्ट है 3 में से जो फर्स्ट पार्ट है इसको 1/3 कहेंगे, तो ये 1/3 हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इसका लास्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है -7/8। तो पार्ट नंबर 8 है, देखें इसको अगर हम शो करते हैं तो क्या करेंगे। पार्ट नंबर 8 है -7/8। उसके लिए आपको नंबर लाइन ड्रा करनी है। अच्छा जी, ये है 0 1 2 3 -1 -2। चूँकि हमें पता है कि -7/8 में होल नंबर मौजूद नहीं है, तो ये सिंपली एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और माइनस की तरफ बनानी है। तो 0 से लेके -1 तक जो पहला सेगमेंट है, उसी सेगमेंट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसमें से 7th पार्ट जो है वो हमने काउंट कर लिया। ये सेकंड लास्ट जो था 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला तो थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए। तो ये जो पार्ट है ये है -7/8। इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसको शो कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर गौर से देखें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपने प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करना है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ दैट जस्टिफाई। तो इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 चेक करें कि 1 × y-2 इज़ इक्वल टू y-2। अगर हम आपने इस एक्सरसाइज के लिए यकीनन यहाँ पर पहले से मौजूद प्रॉपर्टीज़ को आपने स्टडी किया है, तो अगर आप देखना चाहें तो इसकी पेज नंबर है आपकी बुक का 12। यहाँ पर पूरी डिटेल मौजूद है, पेज नंबर 10 पे भी डिटेल मौजूद है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन ये है 1 × y-2 that is equal to y-2। अगर आप देखें तो ये 1 जो है ना, किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो ये आंसर वही नंबर रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि 1 × 4 तो आंसर जो होगा 4 ही होगा। तो ये आइडेंटिटी है जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि 1 किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो आंसर वही नंबर बनता है। सो y-2 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई किया भी जाए तो हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो y-2 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले से प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा समझना या पढ़ना होगा।
तो एक नज़र आपको प्रॉपर्टीज को जब ध्यान में रखेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ भी आएंगे और सॉल्व होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर मुलाकात होगी। अगर आप पार्ट नंबर बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में डिटेल बताइएगा। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है 0.5 × 5 = 1। तो 0.2 है, सॉरी, क्वेश्चन है 0.2 × 5 = 1। अगर हम इसको सॉल्व करें कि ये क्या है एक्चुअली, तो 0.2 को देखें, अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको डेसिमल ख़त्म करते हैं तो ये बन जाता है 2/10। ठीक है, हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 5 10, तो एक्चुअली ये बन जाता है 1/5 × 5। अच्छा, 5 का डिनोमिनेटर अगर कुछ भी ना हो तो आपको पता है कि इसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब आपको बात समझ आ रही है कि 1/5 × 5/1, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे की इन्वर्स हैं, अपोजिट हैं। तो जब दो फ्रैक्शंस आपस में एक दूसरे की इन्वर्स होती हैं तो उसका रिजल्टेंट आंसर 1 होता है। जैसे 1/2 × 2/1, तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये 5 आपस में कैंसिल होने के बाद टोटल जो हमारा रिजल्टेंट है 1 है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए? ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी दोनों एक्चुअली जो 1/5 की डेसिमल फॉर्म जो 0.2 है, इसलिए 0.2 को जब भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों चूँकि एक दूसरे की अपोजिट है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, लिहाजा इनका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है जी, तो इसी तरह से अब आप बाकी भी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि आपके पास एक वैल्यू है x + 2 + y, यानी कि आपके पास टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, एक है x, एक 2 और एक y। अब इन तीनों को ऐड करना है, लेकिन इस तरह से कि पहले आपने x + 2 को ऐड किया, जो उसका सम आया उसको y में ऐड किया, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। और अगर हम इसमें से तरतीब बदल देते हैं और y को आप पहले लिखते हैं, बाद में x + 2 का सम लिखते हैं, तो यकीनन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और टोटल रिजल्टेंट आपका सेम होगा। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 3 देखें कि x + 2 + y = y + x + 2, यानी कि आपके पास x, 2 और y, ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप देखें 3 वैल्यूज़ हैं, तो x और 2 को पहले अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं, इनका सम बना लेते हैं और बाद में उसको y में ऐड करते हैं, तो दोबारा अगर हम y को पहले ले लेते हैं और x + 2 को बाद, इनका सम बाद में, तो टोटल आपका आंसर सेम होगा। मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि बाद आपको समझ आए। अगर आपके पास 1 + 2 है और आप उसको 3 में प्लस करते हैं, फिर आप 3 पहले लिख के तो 1 + 2 का सम लेते हैं। देखिए दोनों साइडें हमारी इक्वल आएंगी, क्योंकि 1 + 2 का सम 3 है और 3 + 3 ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 3 + 1 + 2 यानी कि 1 + 2 का सम भी 3 है और ये भी हमारे पास आंसर 6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पोजीशन आगे पीछे करने से, पोजीशन चेंज होने से इनके टोटल सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। असल में यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ होती है, उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। ठीक है, अब फर्ज करो कि अगर ये मल्टीप्लिकेटिव होता ना, तो उसमें ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो 1 × 2 × 3
तो अब हम 3 को पहले ले आते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 का जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 बनता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट 6 बनता है। अब 3 को 1 मल्टीप्लाई 2 का प्रोडक्ट 2 है, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6। तो अब ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये भी सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं। ये मैंने अपने पास एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए दी है। असल में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 था वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन है। तो यूँ आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को फर्दर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और है कि -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो ये अब देख लें गौर से कि एक 3b का माइनस है और एक उसका पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं जिनको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। जैसे +3 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई अगर किया जाए ना, यानी या ऐड किया जाए ना -3 में, जैसे मैं अभी करता हूँ कि +3 को अगर हम -3 में ऐड करें तो हमारा आंसर 0 होता है, क्योंकि ये +3 और ये -3 ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इस इन्वर्स को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। अगर ये प्लस के लिहाज से प्लस का उलट माइनस होता है और माइनस का उलट प्लस होता है। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो एक दूसरे के डिवाइड के लिहाज से होते हैं, यानी 3 का उलट 1/3 होगा। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एडिटिव इन्वर्स। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया था एडिटिव इन्वर्स, और ये था पार्ट नंबर 4। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन अभी आपके लिए आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 देखिए कि x + 5 है और उसके साथ जो है ना -1 किया गया है, और फिर अगर हम x को सेपरेट करते हैं तो 5 - 1, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है, क्योंकि इसमें आपके पास 3 वैल्यू थी x और 5, और तीसरी वैल्यू थी -1। तो अगर हम इनमें से कोई सी 2 वैल्यू को पहले हम x और 5 को प्लस करते हैं और उसको 1 से माइनस करते हैं, फिर हम जो x है उसको सेपरेट कर देते हैं और फिर 5 - 1 कर देंगे, यानी ब्रैकेट के बाहर जो ये हमारा आंसर है। ये मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। ये है x + 5 और -1 और x + 5 - 1। अब आप इस प्रॉपर्टी को ज़रा ध्यान से और गौर से देखेंगे कि ये 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पर हम x को अगर सेपरेट कर लेते हैं और उसके साथ 5 - 1 ऐड करते हैं, तो ये देखते हैं कि क्या इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है या नहीं। तो इसका सेम आंसर बनता है। 5 में से 1 माइनस करते हैं 4, तो ये एक्चुअली आपके पास x + 4 आ रहा है। ठीक है, और इस कंडीशन में भी आप देखें कि x + 5 - 1, x + 5 - 1 4। तो इस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन, ये शॉर्ट वर्ड में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ कंप्लीट है। इसमें लास्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 6, वो है 2 - y के साथ अगर आप -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये 3 2 से होगा, तो 3 2 और 6 माइनस का, फिर माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस, और 3 × y इज़ 3y। ये आपके पास जो फाइनली आंसर आता है, इस प्रॉपर्टी का नाम सिर्फ आपको याद होना चाहिए, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
ओवर सब्ट्रैक्शन। ये बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और चूँकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस होता तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लेकिन यहाँ पर 2 - y है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यूँ आपने इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने इनकी प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द नंबर लाइन। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी तरह है यहाँ पर, लेकिन यहाँ एक स्टेटमेंट दे दी गई है। उस स्टेटमेंट को देखने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है represent on the number line। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले नंबर लाइन ड्रा करनी है और फिर हम उस क्वेश्चन को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जो हमें दिया गया है वो है x < 0। तो ये आपके पास है 0, ये 1, ये 2, 3 और इस तरफ -1, -2, -3 एज इट इज। इस एरो का मतलब यही है कि ये अभी नंबर लाइन जारी है और जिस तरह -3 है इससे आगे भी फर्दर मोर ये नंबर जा रहे हैं। तो अगर आप मेंशन करना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे कि इस 0 से नीचे यानी लेस देन 0 जो नंबर है वो आपका x हो सकता है। तो आप ये एक लाइन ड्रा करेंगे और उस लाइन के ऊपर एरो हेड दे देंगे। याद रखें एरो हेड का मतलब है कि ये जितने भी 0 से लेस मार्क्स नंबर्स हैं वो सारे के सारे x हो सकते हैं। तो अगर हमने x लेस देन 0 मेंशन करना है तो फिर हमने 0 से माइनस की तरफ एरो की डायरेक्शन दे देनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो उसकी स्टेटमेंट ये है कि -3 लेस दैन x विच इज़ लेस दैन 3। तो अगर आप इसकी नंबर लाइन ड्रा करें तो आपको इस क्वेश्चन के 2 एंड दे दिए गए, एक्सट्रीम एंड। तो उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, इधर है -1, -2, -3, -4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपके जो नंबर्स होंगे वो 3 से नीचे हैं, यानी कि लेस देन 3 है। तो ये आपका 3 है, इससे नीचे यानी इससे पीछे जितने भी हैं यहाँ पर आपका कोई x आ सकता है, यानी वो जो नंबर रिक्वायर्ड है वो 3 से नीचे होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो है कि -3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि -3 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बिटवीन -3 एंड 3 ये आपका कोई सोल्यूशन बनेगा इसका। ठीक है, तो उस सूरत में आप निशान लगाएंगे और ये निशान -3 और 3 के दरमियान होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको बता दूं, छोटी सी टेक्निकल बात है। अगर यहाँ पर नीचे इक्वल का साइन भी होता ना कि x इज़ इक्वल और लेस देन 3, तो फिर हम इसका ये सर्कल जो है इसको फिल कर देते। इसका मतलब था कि 3 भी इसमें शामिल है, और अगर -3 भी शामिल होता तो यहाँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन होता तो यहाँ छोटी एक लाइन लगी होती। उस सूरत में हमने इस सर्कल को फिल कर देना। अब ये सर्कल फिल नहीं है, यानी अगर फिल होता तो इसकी ये शक्ल बनती ना इस तरह। तो उस सूरत में आप समझते कि ये 3 और -3 दोनों शामिल हैं, लेकिन यहाँ चूँकि -3 और 3 शामिल नहीं है, इसलिए अगर हम यहाँ पर पॉइंट मेंशन भी करते हैं तो ये सर्कल खाली होगा। इट मीन्स कि लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3। ये एक बात है, इसे ध्यान में रखिएगा। कभी इस तरह से क्वेश्चन होता है तो फिर आप इसको कब फिल करना है, जब यहाँ पर इक्वल का साइन भी होगा तो फिर हमने इस सर्कल को फिल भी करना है।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट वन हम आगे चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है x इज़ इक्वल और ग्रेटर देन -8। तो देखिए इसको कैसे शो करेंगे। हमारा क्वेश्चन है x इज़ इक्वल और ग्रेटर देन -8, यानी कि अगर इस ग्रेटर के साइन के नीचे डैश लगी है तो इसका मतलब है कि ये इक्वल भी हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है। तो आप यहाँ पर इस नंबर लाइन में पॉइंट मेंशन करेंगे 0, 1, 2, 3 और चूँकि -8 है इसलिए आपको -8 तक कम अज़ कम नंबर ज़रूर लिखने पड़ेंगे। तो -1, -2, -3, -4, 5, -6, -7, -8। तो इससे भी वैसे मेंशन होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन आपका यहाँ पर जो निशान लगेगा, एरो हेड लगेगा, वो यहाँ से ग्रेटर की तरफ होगा, यानी कि -8 से ग्रेटर, यानी कि आगे की तरफ। तो ये एरो है, चूँकि 8 यानी -8 भी शामिल है इसलिए आप इसको फिल कर देंगे और ये आपका मेंशन होगा नंबर लाइन पे कि x जो है वो -8 या फिर -8 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ इसमें शामिल है। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करना है, जो कि है x इज़ ग्रेटर देन 0। ये आपका 0 पॉइंट है 1, 2, 3 और इस तरफ है माइनस के -1, -2, -3, -4। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है इसलिए आपने यहाँ पर एरो बनाना है ग्रेटर की साइड पर, इसकी डायरेक्शन यानी पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ, और इस जगह पर जो सर्कल होगा वो फील्ड नहीं होना चाहिए। 0 के ऊपर जो सर्कल है वो फील्ड नहीं होना चाहिए। ये शो कर रहा है कि आपका x जो है वो 0 से बड़े तमाम डिजिट जिसमें 1, 2, 3 एट्सेट्रा ये होंगे। x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर आप फील्ड करते हैं तो उस सूरत में फिर आपका ये 1 पर बनेगा। अगर आप यूँ भी बनाना चाहें तो ये भी एक तरीका है कि ग्रेटर देन 0 जो है वो 1 से शुरू होता है, उस सूरत में फिर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 1 एंड ऑनवर्ड ये सारे नंबर होंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि x इज़ लेस देन -3। तो आपको 0, 1, 2 ये पॉजिटिव, -1, -2, -3, -4। चूँकि हमारा आंसर जो है वो -3 से लेस होना चाहिए इसलिए हम -3 से लेस वाला जो नेक्स्ट कमिंग डिजिट है वहीं से शुरू करते हैं और वो है हमारा -4। और इस 4 से लेफ़्ट साइड की तरफ हमने लाइन ड्रा करनी है जो कि ये शो करती है कि हमारा x जो है वो 4 यानी -4 से शुरू होता है और उससे पीछे -5, -6 एट्सेट्रा जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो x हो सकता है, लेकिन -3 को छोड़ के लेस देन -3 वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। उसमें हमारे पास दो एक्सट्रीम एंड दिए हुए हैं कि x जो है एक तो -4 से ग्रेटर है और +4 या +4 से लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों एंड्स बनाने हैं 1, 2, 3, 4 और इस तरफ है -1, -2, -3, -4। तो चूँकि x जो है वो -4 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि -3 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, और 4 चूँकि शामिल भी है और 4 से नीचे है इसलिए दूसरा एंड इसका 4 पे बन रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है जो कि -3 से 4 तक ये हमारा सोल्यूशन बनेगा अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट है। तो
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड जस्टिफाइज दी स्टेटमेंट्स। तो ये क्वेश्चन चूँकि अब ये लेक्चर काफ़ी जो है ना डिटेल में हो गए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको 1.1 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन उसके सारे पार्ट्स के साथ कंप्लीट करवाया जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।